हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ड्रामा गर्ल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साओची फांग लैंग पर अपनी मैजिक ट्रिक यूज करती है और उसके पास जाकर मेल हार्मोन कलेक्ट करना चाहती है, पर हार्मोन नहीं मिलते उसे। फांग लैंग बोलता है कि ये सब उसका प्लान था और वो साओची से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो अपना टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना चाहता। साओची पीछे जाते हुए गिरने वाली होती है। फांग लैंग उसे बचाता है और बोलता है कि वो उसे परेशान करना बंद करे। साओची सोचती है कि उसका मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। फांग लैंग बोलता है कि वो लास्ट टाइम उसे बॉन्ड कर रहा है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ ली फिर से गेम हार जाता है और हारने के बदले उसे शाओबू की बात माननी होती है। शाओबू ली को उसे डेट करने के लिए बोलती है। ली शॉक हो जाता है और बोलता है कि वो ऐसे किसी को डेट करने के लिए नहीं बोल सकती और वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। फिर शाओबू वहाँ से जाने लगती है। तब उसे याद आता है कि ली ने एयरपोर्ट पर उसके सर पर मारा था जब वो टर्टल बन गई थी, तो शाओबू उसे मारने जाती है। ली उसे रोकता है। ली बोलता है कि उसने उसे डेट करने के लिए मना किया है, इसलिए वो उसे मार रही है। फिर वो बोलता है कि वो सिर्फ 2 बार ही मिले हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं, जो कि परफेक्ट है डेट करने के लिए, है ना। शाओबू हंसकर हाँ बोल देती है। फिर ये सब बात ली फांग लैंग को बताता है। फांग लैंग बोलता है कि वो किसी को डेट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता है, अभी उसका करियर भी सेटल नहीं हुआ है। फिर वो दोनों सो जाते हैं, पर फांग लैंग ली को बेड से धक्का दे देता है और उसे उसके रूम में जाने के लिए बोलता है। फिर शाओबू साओची से बात करती है। साओची बताती है कि उसकी सुपर पावर फांग लैंग पर काम नहीं की थी। शाओबू उसको स्कैन करती है और उसका सुपर पावर सिस्टम ठीक होता है। वो दोनों सोचते हैं कि फांग लैंग पर सुपर पावर काम क्यों नहीं की। फिर शाओबू बताती है कि ली उसका बॉयफ्रेंड बन गया है क्योंकि उसे वीडियो गेम खेलना और रोबोट पसंद करने वाली लड़कियां पसंद हैं। साओची सोचती है कि अब वो भी फांग लैंग का दिल जीतने के लिए पता करेगी कि उसे कैसी लड़कियां पसंद हैं। आगे दिखाया जाता है कि फांग लैंग मीटिंग में होता है और वो अपने फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं। फिर मिस्टर शाओ, जो फांग लैंग की स्टेप मदर के भाई हैं, वो प्रोजेक्ट के परफ्यूमर के पास जाते हैं और उनसे एक डील के बारे में बात करते हैं। यहाँ साओची कॉमिक बुक पढ़कर आइडियाज़ निकाल रही होती है कि वो ऐसा क्या करे कि फांग लैंग उसे पसंद करने लगे। शाओबू सभी नॉवेल्स और ड्रामा स्कैन कर चुकी होती है। वो बताती है कि सभी नॉवेल्स में जो मेन लीड होता है उसके बचपन में कोई इंसिडेंट या कोई सीक्रेट बीमारी होती है। साओची सभी पॉइंट्स को बोर्ड पर लिखती है। वो ये भी लिखती है कि फांग लैंग की बॉडी बहुत अच्छी है और वो डेली एक्सरसाइज करता है। फिर शाओबू बताती है कि सभी मेल लीड के पास एक डॉक्टर फ्रेंड होता है। फिर दिखाते हैं कि फांग लैंग अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिल रहा होता है। वो उसे बताते हैं कि उसकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे। फांग लैंग उसे गार्डन के फ्लावर्स के बारे में बताता है जो एक साथ खिल गए थे रात में। बोलता है कि शायद वो उसका हेलुसिनेशन होगा। डॉक्टर बोलते हैं कि शायद साओची का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। डॉक्टर को साओची के बारे में मिस्टर हान के वीचैट से पता चलता है, जो वहाँ सभी के बारे में पोस्ट करता है। फांग लैंग बोलता है कि साओची सिर्फ उसकी फैन है और कुछ नहीं। फिर फांग लैंग को इम्पोर्टेंट मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। साओची, शाओबू और मिस चाय ड्रामा देख रही होती हैं। मिस चाय बताती हैं कि लोगों को सुंदर लड़कियाँ बहुत पसंद आती हैं जो वेल ड्रेस होती हैं और साओची के कपड़े बहुत सिंपल होते हैं। मिस चाय उसे अगले दिन अच्छे से तैयार होकर फांग लैंग की कंपनी में डिलीवरी करने के लिए बोलती हैं। फिर शाओबू उसे कुछ आउटफिट सर्च करके दिखाती है। फांग लैंग ऑफिस में देर तक काम कर रहा होता है। मिस्टर हान आकर बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और फांग लैंग को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, पर फांग लैंग बोलता है कि ये उसका मेन प्रोडक्ट है और उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर दिखाते हैं कि फांग लैंग की स्टेप मॉम अपने भाई मिस्टर चाओ से बात करती हैं। वो बताती हैं कि उनकी डील हो गई है परफ्यूमर के साथ और कुछ दिन में फांग लैंग बहुत बड़ी ट्रबल में पड़ने वाला है। नेक्स्ट डे साओची सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में फांग लैंग के ऑफिस पहुंचती है। मिस चाय केक के बॉक्स पर उनके फ्लेवर के नाम लिखना भूल जाती हैं।
तो साउची बिना देखे उन्हें स्मेल करके सभी फ्लेवर सही सही बता देती हैं। उसे फांगलैंग भी देख रहा होता है। साउची बोलती है कि उसका स्मेल सेंस बहुत अच्छा है। फांगलैंग साउची को क्रेजी बोलकर वहाँ से चला जाता है। साउची को मिस्टर हान रोकते हैं। साउची बोलती है कि ये तो सिर्फ प्लान ए है, उसके पास प्लान बी, सी, डी और सब रेडी है। नेक्स्ट टाइम साउची वंडर वुमन की कॉस्ट्यूम में आती है, पर फांगलैंग उसे इग्नोर कर देता है। साउची बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करके आती रहती है, पर फांगलैंग उसे हर बार इग्नोर कर देता है। साउची थककर शाओगू से बोलती है कि फांगलैंग उसे हर बार इग्नोर कर देता है, शायद उसके देखने में खराबी है, पर वो एक लास्ट बार ट्राई जरूर करेगी और अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो टर्टल बन जाएगी। यहाँ दिखाते हैं कि फांगलैंग के परफ्यूमर ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और अपने साथ परफ्यूम के सभी सैंपल और फार्मूला ले गया है। फांगलैंग समझ जाता है कि ये उनका पहले से प्लान होगा। फिर वो उन्हें न्यू परफ्यूमर हायर करने के लिए बोलता है, पर बिना फार्मूला और सैंपल के वो काम नहीं कर सकते थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल होती है। उनके पास टाइम बहुत कम है। मिस्टर हान बोलते हैं कि अब सिर्फ भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं। तभी वहाँ साउची आ जाती है। वो डांस करती है और फांगलैंग को याद आता है कि साउची की स्मेल सेंस बहुत अच्छा है। वो साउची को परफ्यूम की स्मेल से उनके इंग्रेडिएंट्स पता करने के लिए बोलते हैं। साउची स्मेल करके सभी इंग्रेडिएंट्स को बता देती है और पहले से अच्छा कैसे बनाना है ये भी बता देती है। फांगलैंग इससे इम्प्रेस हो जाता है, सोचता है कि उसने इतने जल्दी कैसे बता दिया। साउची उन्हें वहीं एक सैंपल तैयार करके देती है। फांगलैंग उसे थैंक यू बोलता है और साउची बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि फांगलैंग को शायद ये आउटफिट बहुत पसंद आया होगा। फिर दिखाया जाता है कि फांगलैंग के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। मिस्टर चाओ भी वहाँ होते हैं। फिर एक रिपोर्टर जो मिस्टर चाओ का आदमी होता है पूछता है कि उन्होंने सभी गेस्ट को बाकी प्रोडक्ट्स के सैंपल दिए हैं, पर मेन प्रोडक्ट परफ्यूम के सैंपल नहीं दिए, क्या उन्हें लगता है कि वो ख़राब बना है? फांगलैंग सभी को परफ्यूम के सैंपल भी देते हैं और सभी लोगों को परफ्यूम का सैंपल बहुत पसंद आता है। मिस्टर चाओ परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि ली अपनी मदर से बात कर रहा होता है, जो उसे वापस आकर फांगलैंग की जगह बिजनेस संभालने के लिए बोलती है, पर ली मना कर देता है और उसके बाद उन्हें मिस्टर चाओ का फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी हुई और उसे नहीं पता कि उन लोगों ने बिना फार्मूला और सैंपल के परफ्यूम कैसे बना लिया था। फिर दिखाते हैं कि फांगलैंग के प्रोडक्ट ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मिस्टर हान बोलते हैं कि साउची ने बहुत बड़ी हेल्प की है उन लोगों की। फिर फांगलैंग मिस्टर हान को बोलते हैं कि वो साउची के लिए गिफ्ट भेजें। मिस्टर हान साउची को एक लिमिटेड एडिशन बैग भेजते हैं, जिसे देखकर मिस चाय बोलती हैं कि फांगलैंग वो हिंट दे रहा है कि वो साउची को पसंद करता है। पर साउची बोलती है कि वो यहाँ सिर्फ मिशन कंप्लीट करने आया है और वो उसे पसंद नहीं करती। चाय बोलती है कि फांगलैंग ने उसे लग्जरी बैग दिया है तो उसे फांगलैंग को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। फिर शाओगू साउची को फांगलैंग की लोकेशन बताती है। फांगलैंग प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने की खुशी में इन्वेस्टर्स के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ वो ड्रिंक कर लेता है। उसी रेस्टोरेंट साउची पहुँच जाती है। वो सोच रही होती है कि क्या उसे बैग रिटर्न करना चाहिए या मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे एक्टिंग करते रहना चाहिए। तभी वहाँ फांगलैंग और मिस्टर हान आ जाते हैं। फांगलैंग बहुत नशे में होता है तो मिस्टर हान साउची से हेल्प मांगते हैं और बोलते हैं कि वो दोनों पास ही में रहते हैं तो साउची फांगलैंग को घर ले जाए। वो दोनों साथ में जाते हैं। साउची एक टैक्सी रोकती है, पर फांगलैंग बोलता है कि वो टैक्सी में वॉमिट कर देगा तो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर चला जाता है। फांगलैंग बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। साउची उसे डांट कर दूसरी टैक्सी लेने जाती है, पर फांगलैंग शॉपिंग कार्ट को देखकर बोलता है कि वही उसकी कार है और उसमें जाकर बैठ जाता है। साउची उसे बाहर आने के लिए बोलती है, पर फांगलैंग नहीं मानता। वो बोलता है कि उसे स्टार्स को पास में जाकर देखना है। तभी साउची को आइडिया आता है कि चलने से अच्छा है कि वो उड़कर घर जाए, तो साउची मैजिक से सब रोक देती है और शॉपिंग कार्ट को लेकर उड़ जाती है। फांगलैंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या मून पर एलियंस होते हैं। साउची बताती है कि सभी प्लैनेट पर एलियन होते हैं, तो फांगलैंग बोलता है कि वो उन प्लैनेट्स पर जाकर अपना बिजनेस वहाँ भी करेगा। तो साउची बोलती है कि वो उसे प्लैनेट केप टाउन पर नहीं आने देगी। तो फांगलैंग उसे उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है। साउची बताती है कि वो केप टाउन की एक एलियन है। तो फांगलैंग बताता है कि वो उसके प्लैनेट का सुपरमैन है। तो साउची उसे उड़ने के लिए बोलती है, पर फांगलैंग बोलता है कि उसके विंग्स टूट गए थे बचपन
बचपन में। वो सैड हो जाता है। साउची बोलती है कि वो उसके विंग्स बन जाएगी, तो फांगलंग कहता है कि अगर वो उसके विंग्स बनेगी तो वो उसे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। फिर वो लोग बैठ जाते हैं और घर आकर साउची उसे छोड़कर जाने लगती है, पर फांगलंग उसे रोकता है और बोलता है कि वो वहाँ से ना जाए वरना उसे कोई किडनैप कर ले जाएगा। फिर साउची उसे स्नो वाइट की स्टोरी सुनाती है। साउची को बहुत नींद आ रही होती है, पर फांगलंग उससे स्टोरी सुनना चाहता है, तो साउची उसे अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि साउची नाम की एक सुंदर एलियन थी जो एक बार अर्थ पर आई थी और वो एक बहुत बुरे लड़के से मिली थी जिसका नाम फांग था। उसे साउची से प्यार हो गया था। वो साउची को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने साउची को बहुत परेशान किया था। फांगलंग भी बोलता है कि हाँ, वो गंदा आदमी था। फिर साउची आगे की स्टोरी सुनाती है कि साउची को उसके प्लेनेट वालों ने ढूंढ लिया था और अपने साथ ले गए थे। उन्होंने साउची का सिस्टम अपग्रेड किया और साउची वापस अर्थ पर आ गई और फांगलंग को उसने बहुत परेशान किया। फिर फांगलंग बोलता है कि शायद फांग के ऐसा करने के पीछे कोई रीजन होगा। शायद वो साउची के जाने का दर्द सहन नहीं कर पाया होगा और इसलिए वो बुरा इंसान बन गया होगा। और शायद साउची अब वो नहीं रही होगी और वो फांग को भूल गई होगी और ये बात नहीं मानना चाहती होगी कि वो भी फांग को पसंद करती है। फांगलंग बोलता है कि शायद फांग ऐसा इंसान इसलिए हो गया हो क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो उससे बहुत पहले छोड़कर चली गई हूँ। बताता है कि वो अपनी मदर को बहुत मिस करता है, पर जब वो छोटा था तो उनकी डेथ हो गई थी। फांगलंग अपनी माँ की फोटो देखकर रोने लगता है। साउची बताती है कि उसकी कोई मदर नहीं है तो उसे नहीं पता कि मदर को खोना कैसा होता है। फिर वो फांगलंग से बोलती है कि वो रोना चाहता है तो वो रो सकता है। फांगलंग उसकी गोद में सिर रख के रोने लगता है। फिर साउची उसे लिटाकर वहाँ से जाने लगती है, तो फांगलंग उसे वहीं सोने के लिए बोलता है। साउची बोलती है कि वो बहुत डेंजरस है, पर फांगलंग बोलता है कि उसे पता है वो वैसी नहीं है और उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों किस करने वाले होते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।